नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चालाक दिमाग अपने फायदे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही क्लासिक एनिमेटेड कहानी चतुर नाई की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक मामूली लोक कथा नहीं है, बल्कि धोखे, लालच और अंत में जैसी करनी वैसी भरनी का एक एकदम सटीक और मजेदार उदाहरण है। आज हम बात करेंगे एक चालाक नाई के पूरे सफर की, उसके रातों रात ऊपर चढ़ने से लेकर धड़ाम से नीचे गिरने तक की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या एक साधारण सा नाई सच में पूरे के पूरे गांव को बेवकूफ बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि समाज में इज्जत, रुतबा और पैसा पाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। हम अजय नाम के एक ऐसे ही महत्वाकांक्षी इंसान की कहानी देखने वाले हैं, जिसने एक बहुत बड़ा और शातिर जाल बुना। और आज हम उसी जाल की एक एक परत खोलेंगे और समझेंगे कि ये पूरा खेल आखिर खेला कैसे गया। चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सम्मान की तलाश और नाई की कुर्सी से भागना। दिक्कत असल में शुरू कहाँ से होती है, इसे इन दो तस्वीरों से समझिए। बाईं तरफ है हमारा अजय। ये वो इंसान है जो पंडित जी के साथ रहकर सारे भारी काम करता है। मंत्र पढ़ना, पूजा पाठ, यज्ञ की तैयारियां, उसे सब आता है। लेकिन बदले में समाज उसे क्या देता है? सिर्फ ताने। उसे बस नाई का लड़का कहकर चिढ़ाया जाता है। और वहीं दाईं तरफ देखिए, स्थानीय पंडित जी, जो शायद असल मेहनत काफी कम करते हैं, लेकिन समाज का सारा सम्मान और रुतबा उन्हीं की झोली में है। अब आप ही बताइए, जब कड़ी मेहनत का सिला ना मिले तो इंसान के मन में कड़वाहट तो आएगी ही ना। बस इसी भेदभाव से तंग आकर अजय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, अपना गांव छोड़ने और परम शर्मा नाम की एक बिल्कुल नई झूठी पहचान गढ़ने का। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर, झूठ का जाल और परम शर्मा का जन्म। किसी भी बड़े घोटाले की तरह इस ठगी का भी एक एकदम सेट फॉर्मूला था। स्टेप 1, एक ऐसा सीधा साधा शिकार ढूंढो जो आसानी से बातों में आ जाए। स्टेप 2, डर का व्यापार, यानी सपनों की झूठी और डरावनी व्याख्या करना। जैसे ही एक आदमी ने अजय को बताया कि उसने सपने में अपना पैर माँ लक्ष्मी के मंदिर की तरफ देखा है, अजय ने तुरंत उसे एक भयंकर पाप बताकर डरा दिया। और फिर आता है स्टेप 3, इसी डर का फायदा उठाकर लूट मचाना। समाधान के नाम पर उसने एक महायज्ञ की मांग कर डाली, जिसमें चावल, आलू और नकद पैसों की भारी डिमांड थी। मतलब डर कैसे इंसान की सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अब बात करते हैं तीसरे पड़ाव की, सुविधा की शादी, यानी एक 2 मंजिला घर के लिए सौदेबाजी। अब इस इंसान के अहंकार और लालच का लेवल देखिए। अजय का ये बयान सुनिए, काली लड़की के साथ शादी करना ऐसी तो मेरी कोई